एक स्टॉक जिसको सिर्फ मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी वो है आयशर मोटर्स, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम इस पे बात भी कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट से भी सलाह ले रहे थे कि कैसा दिख रहा है ये स्टॉक। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर हमारे कल ही के शो में एक एक्सपर्ट ने बोला था कि 5,000 के भी ऊपर ये स्टॉक जो है जा सकता है, और 5,100 के उनके टारगेट्स थे। आप देखिए डे हाई पे आता हुआ आयशर मोटर्स लगभग यहाँ पे 1% की अभी भी तेज़ी है, और पिछले 2 दिनों में भी जो है मोमेंटम जो है इसमें बरकरार है। तो हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल सही जा रही है। हम भी कोशिश करते हैं कुछ एक स्टॉक्स इनके लिए हाईलाइट करने की, पर इस बीच एक स्टॉक जो कि ब्रेकआउट तो ज़रूर दे रहा है, पर इस ब्रेकआउट पे भरोसा कितना करें, इससे हमारे एक्सपर्ट की राय चाहिए। सुदीप, एक बार आप ही समझाइए कि आप टाइटन कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे। चौथा अटेम्प्ट है इसका सुदीप, जहां 3800 के पार ये निकलने की कोशिश कर रहा है, और फिलहाल तो कामयाबी हो रहा है। आप देखिए डे हाई पे आता हुआ ये स्टॉक। डायरेक्टर साहब, एक बार आप 6 महीने का चार्ट दिखाएंगे शायद, तो तस्वीर काफ़ी अच्छी दिखेगी। सुदीप, कैसे देख रहे हैं आप टाइटन को, और क्या इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें? सृष्टि जी, टाइटन के बारे में हम बात करेंगे, और इसके पहले जो आप जो आइशर मोटर्स के बारे में बता रहे थे, क्या मैं उसके ऊपर कुछ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सुदीप, आयशा मोटर्स पे भी बताइए बताइए अपना नज़रिया। सृष्टि जी, यहाँ पे जो आइशर मोटर्स का एक लॉन्ग टर्म जो एक अप ट्रेंड में जो स्टॉक था मई 2023 से हम देख रहे थे 3200 से स्टॉक ऑलमोस्ट जुलाई फर्स्ट वीक तक ये 5000 तक आ चुका। तो उसके बाद ये पिछले 7-8 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था, और ये कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन में भी जो बॉटम्स थे वो राइजिंग बॉटम्स थे, और जहां से बाइंग हो रही थी लोअर लेवल से, वहां पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हो रही थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे 1-2% या 3% का नहीं है, ये पोजिशनल ब्रेकआउट आ रहा है। जो हमने मारुति में मूव देखा, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, ये कुछ महीनों पहले ऐसे ही स्ट्रक्चर्स थे जहां से ब्रेकआउट आके स्टॉक 10-10%, 15-15% भी पोजिशनली चले हैं। तो अगर हमारे कोई भी दर्शक के पास अगर ये स्टॉक है, या फिर कोई किसी ने फ्रेश खरीदा है पिछले कुछ दिनों में हमारे ही चैनल पे रिकमेंडेशन सुन के, तो इसे बहुत जल्दी बुक करने की जल्दबाजी ना करें। इसे होल्ड करें 4950, अब एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बना के रख ले, और जब तक ये होल्ड करता है तब तक पहला टारगेट 5200 और दूसरा 5400 भी यहाँ पे आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स करें, और बहुत ही अच्छा काउंटर है, फंडामेंटली भी अपने आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। अब टाइटन की बात करते हैं, तो टाइटन में भी एक जो बढ़िया हम देख रहे हैं कि एक मूव आया था पिछले 6 महीने पहले, या इनफैक्ट लास्ट ईयर 2400 से लेके 3800 तक स्टॉक फेब्रुआरी में तक चला गया था। उसके बाद एक स्लाइडिंग मोमेंटम में था स्टॉक, 3200 3100 के लेवल तक भी आ चुका है। बट पिछले 6-7 हफ्तों से हमने यहाँ पे देखा है कि मोमेंटम ना ही स्ट्रांग हुआ है, पर पिछला जो काफी पिछले जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस थे, स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश अप मूव यहाँ पे आ सकता है। और जब लार्ज कैप्स की बारी है, ये पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स का ही एक एक करके चुन चुन के लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, तो टाइटन भी कैसे पीछे रह सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, टेक्निकली भी अपने पिछले हाई के करीब ब्रेकआउट के कगार पे। तो यहाँ पे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से नजरिया होना चाहिए 3730 के सपोर्ट से 3950 और 4100 के लेवल्स भी यहाँ पे अगले 2 से 3 सप्ताह में आ सकते हैं। दी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ही काउंटर्स पे देखिए राय दी। आयशा मोटर्स देखिए हम भी ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि एक बात ध्यान इसलिए भी रखनी होगी क्योंकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई पे है। ऐसे में क्या कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तो श्राद्ध का सीजन चल रहा है, कोई ऐसी खास बाइंग हो नहीं रही है, पर 3 अक्टूबर से जो बाइंग की उम्मीद जताई जा रही है वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पे है। टू व्हीलर्स एज अ सेगमेंट आप देखेंगे तो वो कई महीनों से एक अप ट्रेंड में है, और साथ ही जो पूरी कंजम्पशन स्टोरी है, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है। हालांकि आयशर के लिए हमेशा ये बात ज़रूर बोली जाती है कि अब कंपटीशन बढ़ रहा है, बजाज और टीवीएस साथ ही हीरो मोटोकॉर्प कई सारी बाइक्स ला रहे हैं जो कि ज़्यादा हैवी वेट्स बाइक हैं, ज़्यादा सीसी की बाइक्स हैं। बट ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आयशर मोटर्स की अभी भी लीडरशिप बरकरार है पूरे स्पेस में। तो आयशा मोटर्स देखते हैं कि क्या अब इसकी चलने की बारी आई है। करें कई दिनों के बाद अक्षय, एक स्टॉक आपसे समझना चाहेंगे, वो है जीएसपीएल, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है ये स्टॉक में एक मूव आया है। हालांकि पूरा जो इनसे डील से जुड़ी हुई खबरें थी, गुजरात गैस और जीएसपीएल जिस तरीके से रिलेटेड थे, उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में मजबूती ज़रूर थी, पर कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गया था पूरा मोमेंटम। अभी डे हाई के आसपास है। अक्षय, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे?
अक्षय क्या आप ओके ऑलराइट तो शायद अक्षय चले गए हैं पर रचना जी आप आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि आप जीएसपीएल पे राय दे पाएंगे कि आज इस रीबाउंड को आप कैसे देख रही हैं? जी जहाँ तक जीएसपीएल की बात है, तो जीएसपीएल में ये जो रिबाउंड रिबाउंड आ रहा है, अभी अभी ये शुरुआत है इसकी और एक अच्छे खासे 3-4 दिन, 5 दिन के बेस फॉर्मेशन के बाद शुरू हो रहा है, तो थोड़ी रिलायबिलिटी डेफिनिटली बन रही है यहाँ पे। जब तक ये काउंटर 406 के ऊपर रहेगा, तब तक ये रिलायबिलिटी बनी रहेगी। 406 के सपोर्ट के साथ अगर इसको लॉन्ग किया जाए, तो अपसाइड पे ये काउंटर 420 की तरफ जाने को तैयार है। वंस 420 रीच करेगा तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को बुक आउट करना चाहिए क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है जिसके बाद थोड़ा बुल और बेयर के बीच में फाइट हो सकती है। 420 यानी मौजूदा लेवल से लगभग 8 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है, सस्टेन करता है, तब शायद और भी इसमें मूवमेंट दिखे। पर जो इंटरमीडिएट टारगेट है, इमीडिएट टारगेट आप कह लीजिए, वो लगभग 420 के आसपास आपको ध्यान रखना है। आज कुछ एक काउंटर्स में थोड़ी सी बिकवाली भी है। हमने कुछ लिकर काउंटर्स की बात करी। गोदरेज कंज्यूमर्स आज 3% नीचे है और पावर ग्रिड में भी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली है। एक बार सुदीप आपसे समझना चाहेंगे, गोदरेज कंज्यूमर्स खास तौर से सुदीप अगर आप बता पाएं कि कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे और आज की 3% की वीकनेस को कैसे देखें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सुदीप कि पिछली 3 बारी से ये जो स्टॉक है करीब 1350 के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। पर क्या अब ये सपोर्ट वीक हो रहा है सुदीप? क्या यहाँ से थोड़ा बच के चले? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। सृष्टि, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हम चार्ट देख रहे हैं, तो ये जो जो स्टॉक में अब पिछले 3-4 दिन से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वहां पे मुझे लग रहा है ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा वाला सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि 1530 से लेके स्टॉक 1340 1350 तक गिर चुका है। और इसके पहले के जितने भी फॉल्स थे, ये इतने बड़े फॉल नहीं थे। तो ये पिछले 2-3 महीनों में जब जब स्टॉक ने ये हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया है, उसमें ये सबसे बड़ा फॉल है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा संभल के करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बॉटम में ऐड नहीं करना चाहिए। और लोअर लेवल्स पे 1300 और 1320 के लेवल्स ये स्टॉक में आ सकता है। थोड़ा सा हरी ना करे, 1300 1320 तक ये काउंटर जा सकता है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा और भी कमज़ोर हो सकता है ये काउंटर। तो इसमें आपके लिए राय पर क्या सुदीप, इन स्तरों पे कोई शॉर्ट की सलाह आप नहीं देंगे अगर ऐसे बढ़ते बाजार में किसी को हेज करना है तो? नहीं सृष्टि जी, सी ओके। एफएमसीजी स्टॉक्स में ज्यादातर आई नेवर रिकमेंड शॉर्टिंग, बिकॉज ये क्या होता है, ये जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो ये शायद से बढ़े नहीं, लेकिन फिर उनका गिरना भी कम हो जाता है, या फिर वो जो लोअर जो जो स्पीड ऑफ द फॉल है वो शायद से काफी स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे जो फास्ट पैसा शॉर्ट करने में बनता है, वो ऐसे ऐसे काउंटर्स में कभी नहीं बनता है। तो जो आपके रियल एस्टेट काउंटर्स है, जो मेटल है, या फिर इवन सम बैंकिंग, तो और मिड कैप साइड पे जो एफएनओ के काउंटर्स है, वहां पे जो अगर शॉर्टिंग में भी करना है, तो वो सारे काउंटर्स में आपका जो शॉर्ट करने में जो पैसा जल्दी बनता है, वो एफएमसीजी काउंटर्स में शॉर्ट करने से नहीं बनता है। तो मैं हमेशा एफएमसीजी काउंटर्स में शॉर्टिंग के अगेंस्ट रहता हूँ कि वो बाय ऑन डिप करिए, जब जब आपको सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, तो पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव से इसे ऐड करके रखिए, ना कि इसे शॉर्ट करने के बारे में सोचें।